मैं हूं प्रभात पोद्दार और मैं स्वागत करता हूं आपका मास्टर्स इंस्टीट्यूट भोपाल में। आज हम बात करने वाले हैं बजट के इतिहास की और उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। दुनिया में सबसे पहले बजट किसने शुरू किया? तो दुनिया में सबसे पहले माना जाता है बजट शुरू किया था सर रॉबर्ट वालपोल ने 1733 में। देखिए, हो सकता है उससे पहले भी लोगों ने बजट बनाया हो, लेकिन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। हम बात करें अगर भारत की कि भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रेजेंट किया, तो 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने भारत के लिए बजट पेश किया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जेम्स विल्सन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द इकोनॉमिस्ट नामक बहुत ही फेमस मैगजीन एस्टैब्लिश करी थी। 1924 में एक्वर्थ कमेटी के कहने पे भारत ने रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया। ये अलग क्यों किया गया? अगर हम देखें उस जमाने में भारतीय बजट हमारे टोटल बजट का करीबन 70% थी, यानी अपने आप में ये सबसे बड़ा सेगमेंट था बजट का। उसको ढंग से ग्रो कर पाए, इसीलिए हमने उसको 1924 में अलग कर दिया। आजाद भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे श्री RKS चेट्टी, RK सम्मुखन चेट्टी। आजाद भारत का पहला बजट पेश हुआ था 26 नवंबर 1947 को। इसकी खासियत यह थी कि उस जमाने में इस बजट का वैल्यू था 197.29 करोड़ और इसमें सबसे बड़ा जो सेगमेंट था वो था खर्चा था डिफेंस का, जो 92.74 करोड़ का था। 1951-52 में CD देशमुख ने बजट पेश किया। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है, ये पहले ऐसे RBI गवर्नर हैं जिन्होंने भारत का बजट पेश किया। इसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी ऐसे दूसरे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने जिन्होंने भारत का बजट पेश किया। दूसरी खासियत CD देशमुख साहब की यह है, ये पहले भारतीय थे जो RBI के गवर्नर बने। RBI के इससे पहले 2 गवर्नर रह चुके थे, लेकिन वो दोनों विदेशी थे। 1958 में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। आज तक भारत में केवल 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन्होंने ये बजट पेश क्यों किया? क्योंकि उस जमाने के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे TT कृष्णमाचारी, उन्होंने एक स्कैंडल में फंस गए थे और उन्हें रिजाइन देना पड़ा था। तो जवाहरलाल नेहरू साहब को एक प्रकार से उनके ऊपर ये बोझ आ गया था और उनको ये बजट पेश करना पड़ा। भारत की पहली महिला जिन्होंने भारत का बजट पेश किया वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1970 में उन्होंने ये बजट पेश किया। इन्होंने ये बजट क्यों पेश किया? क्योंकि उस जमाने के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई और उनसे इनकी थोड़ी सी तकलीफें हो गई थी। इंदिरा गांधी ने कहा मोरारजी देसाई से एक काम करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दो और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने रहो। उन्होंने कहा हम दोनों ही छोड़ देते हैं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके कारण इंदिरा गांधी को यह बजट पेश करना पड़ा। 1982 से 1985 तक श्री प्रणब मुखर्जी हमारे 13वें प्रेसिडेंट साहब ने बजट पेश किए। इनकी खासियत यह थी, ये पहले ऐसे राज्यसभा मेंबर थे जिन्होंने भारत सरकार का बजट पेश किया। भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। इन्होंने 10 बार यह बजट प्रेजेंट किया है, जिनमें से 2 बार 1964 और 1968 में उन्होंने यह बजट अपने बर्थडे वाले दिन प्रेजेंट किया। देखिए, बजट आता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे, यानी अगर 28 की फरवरी है तो 28 को, 29 की है तो 29 को, और हमारे मोरारजी देसाई का बर्थडे भी आता है 29 फरवरी को। तो 2 बार ऐसा मौका पड़ा कि देश का बजट उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन प्रेजेंट किया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, 1977 में श्री HM पटेल साहब ने आज तक का सबसे छोटा बजट पेश किया लेंथ में। इसमें केवल 800 वर्ड थे। लेकिन उसी के अपोजिशन में 2020 में श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज तक का सबसे बड़ा या लंबा बजट पेश किया, जिसका ड्यूरेशन था 2 घंटे 41 मिनट। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले भारत का बजट शाम के 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। अभी शाम के 5 बजे क्यों प्रेजेंट होता था? क्योंकि जब हमारे यहाँ शाम होती है तो ब्रिटेन में सुबह होती है। तो ब्रिटिश लोग पहले अपना बजट सुनते थे और उसके बाद भारत का बजट रेडियो पे सुनते थे। अब भाई अब आज़ादी के बाद तो ये चीज़ बदलनी ज़रूरी थी। 1999 में यशवंत सिन्हा साहब के टाइम हमने 27 फरवरी 1999 को हमने इस प्रथा को बदला और उसका टाइम 5 बजे से हटा के 11 बजे कर दिया सुबह।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 में बजट का जिक्र है, लेकिन बजट शब्द आपको पूरे संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। उसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हिंदी में वार्षिक वित्तीय लेखा। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज, बजट ये शब्द कहां से आया? एक फ्रेंच वर्ड होता है बुगेट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। कहीं ना कहीं चमड़े के बैग में बजट के पेपर ले जाए जाते थे, उससे ये शब्द आया, अपभ्रंश होकर वो बजट बन गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटेन में वही ओरिजिनल चमड़े का बैग कई सालों तक इस्तेमाल होता रहा। आखिरकार 2010 में जब ये चमड़े का बैग इस लायक नहीं रहा कि उसको दोबारा यूज कर पाए, उन्होंने इस बैग को यूज करना बंद करके एक नया बैग लगाने की शुरुआत करी। 2020 में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था, हमने भी इस परंपरा को तोड़ा, उस लाल बक्से में अपने बजट को ले जाने की या काले बक्से में बजट को ले जाने की, और उसकी जगह निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भाई हम तो भारतीय लोग हैं, हम बही खाते में बजट बनाएंगे। तो पहली बार हमने सूटकेस की जगह बजट को एक बही खाते के रूप में प्रेजेंट किया। 2017 से भारतीय बजट में कई बड़े बदलाव आए, जिनमें से एक बड़ा बदलाव यह था कि हमने रेल बजट को सेपरेटली प्रेजेंट करना बंद कर दिया और उसको आम बजट में मिला दिया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, 1924 में जब रेल बजट अलग हुआ था तो वो भारतीय बजट का 70% कंट्रीब्यूटर था, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। माना जाता है कि डिफेंस या इवन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो वैल्यू है बजट में, वो आज की तारीख में रेलवे से ज़्यादा है। जब इतने बड़े खर्चे हम अलग से बजट में नहीं रख रहे तो रेलवे रखने की क्या जरूरत है? तो विवेक देबोराय कमेटी के कहने पे हमने सेपरेट रेल बजट बंद कर दिया। भारत का पहला रेल बजट प्रेजेंट किया था जॉन मथाई ने 1947 में, और अंतिम किया सुरेश प्रभु ने 2016 में। 2017 में एक और बड़ा बदलाव किया गया। पहले भारत का बजट आता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, जैसा मैंने बताया 28 से 29 फरवरी को, लेकिन उसको बदल के हमने 1 फरवरी किया। इसका कारण ये था, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, इसको आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना है। 28 फरवरी को अगर बजट पेश होगा तो सिर्फ मार्च का वक्त मिलता है आपको ये बजट पास कराने के लिए, लेकिन अगर हम उसको 1 फरवरी कर दें तो आपका ये टाइम ड्यूरेशन 1 महीने से बढ़ के 2 महीने हो जाता है। ये कुछ ऐसी फैक्ट्स थे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो हमने सोचा, बजट का सेशन चल रहा है और आपको शायद इसको जानने में इंटरेस्ट आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।